इस वीडियो में समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक में संबंध के बारे में जानेंगे। रिलेशनशिप अमंग मीन, मीडियन एंड मोड। इससे पहले के वीडियो में समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक के बारे में विस्तार से जान चुके हैं। इस वीडियो में समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक, मीन, मीडियन और मोड में क्या संबंध है इसके बारे में जानेंगे। समांतर माध्य क्या है, माध्यिका क्या है और बहुलक क्या है, इसके बीच में क्या संबंध है ये जानेंगे। इसमें माध्य संख्याओं के समूह में औसत या समांतर माध्य सबसे उभयनिष्ठ मान होता है। माध्यिका दी गई संख्याओं को एक क्रम में व्यवस्थित करने पर बीच वाली संख्या होती है और बहुलक वह मान है जो दी गई संख्या में सबसे अधिक बार आता है। तो इस तरह से समांतर माध्य सबसे उभयनिष्ठ मान होता है। अब देखिए बहुलक बराबर क्या होता है। बहुलक बराबर 3 गुणा माध्यिका माइनस 2 गुणा माध्य, या हम इसको कह सकते हैं मोड बराबर होता है 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर बहुलक को हम z के द्वारा दिखाएं, माध्यिका को m के द्वारा दिखाएं और माध्य को x के द्वारा दिखाएं, तो सूत्र क्या हो गया, z इज इक्वल टू 3 इंटू एम माइनस 2 इंटू एक्स। तो अगर हमें माध्यिका और माध्य दिया है तो हम बहुलक निकाल सकते हैं। इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, z इज इक्वल टू 3m माइनस 2x। 3m का मतलब 3 इंटू एम, 3 गुणा m, m का मतलब माध्यिका, और 2x का मतलब हो गया 2 गुणा x, यानी 2 गुणा माध्य। अब देखिए सवाल है इसमें एक, यदि बहुलक 36 है, 36 है और माध्यिका 42 है, 42 है, तो माध्य का संभावित मान निकालिए। यहाँ पे हमें बहुलक दे रखा है, मोड या बहुलक दिया है 36, माध्यिका दे रखी है और हमें माध्य निकालना है। तो फॉर्मूला अभी हमने देखा क्या होता है, z इज इक्वल टू 3m माइनस 2x, या हम कह सकते हैं बहुलक बराबर 3 गुणा माध्यिका माइनस 2 गुणा माध्य। अब इनकी वैल्यू हम रख देंगे। बहुलक कितना है 36, z के बदले हम 36 लिख देंगे, बराबर 3 इंटू एम का मतलब हो गया है माध्यिका, कितना आ गया 3 इंटू 42 माइनस 2x, 2x का मतलब कितना हो गया 2 गुणा माध्य, कितना है हमें निकालना है माध्य। अब ये कितना आ जाएगा, 2x इज इक्वल टू कितना हो गया 42 को 3 से गुणा करेंगे 126 माइनस 36, बहुलक जो है 36 दूसरी साइड जाएगा इज इक्वल टू के माइनस हो जाएगा। x इज इक्वल टू कितना हो गया 126 में से 36 माइनस करेंगे 90/2, और तो माध्य कितना निकल गया 45। अब देखिए यहाँ पे दे रखा बहुलक का अनुमान लगाइए जबकि माध्य 7 है और माध्यिका 10 है। अब हमें यहाँ पे क्या दे रखा, माध्य दे रखा है और माध्यिका दी है, हमें निकालना क्या है, बहुलक निकालना है। अब इसका सॉल्यूशन देखिए, हल देखिए क्या है। सूत्र हमें पता है, बहुलक बराबर 3 गुणा माध्यिका माइनस 2 गुणा माध्य, या z इज इक्वल टू 3 इंटू एम माइनस 2 इंटू एक्स। तो क्या हम इस सूत्र को विस्तार से कैसे लिख सकते हैं, बहुलक बराबर 3 गुणा माध्यिका माइनस 2 गुणा माध्य। हमें निकला है बहुलक और दिया है माध्यिका और माध्य। तो माध्यिका हमें दे रखी है 10 और माध्य हमको दे रखा 7, इनकी वैल्यू रख देंगे, कितना हो गया, बहुलक बराबर 3 इंटू 10 माइनस 2 इंटू 7। 3 को 10 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 30, और 2 को 7 से गुणा करेंगे कितना हो गया
14, तो कितना हो जाएगा? बहुलक बराबर 30 माइनस 14। अब देखिए 30 माइनस 14 का मतलब क्या हो जाएगा? 30 माइनस 14 का मतलब हो जाएगा 30 में से हमें 14 घटाना है, तो कितना आ गया? 16। तो इस तरह से हमारा बहुलक कितना निकल गया? 16 निकल जाएगा। तो इस तरह से अगर हमें माध्य दिया है, माध्यिका दे रखी है, तो हम सूत्र के द्वारा बहुलक निकाल सकते हैं। सूत्र क्या कितना हो गया? z इज इक्वल टू 3m माइनस 2x हो जाएगा। तो बहुलक निकल गया 16। तो इस तरह से हमें सूत्र अगर मालूम है, बहुलक, माध्य और माध्यिका में से अगर कोई भी दो चीज़ हमें दे रखी है, तीसरी चीज़ हम इसी सूत्र के द्वारा निकाल सकते हैं। सूत्र क्या हो गया? z इज इक्वल टू 3 इंटू एम माइनस 2x के द्वारा हम कोई भी मतलब ये जो बहुलक, माध्यिका, माध्य दे रखा है, इनमें से कोई भी दो चीज़ दे रखी है तो तीसरे का मान हम आसानी से निकाल सकते हैं। अब आगे देखिए, इसमें तो आपने सीख लिया कि हम बहुलक कैसे निकालते हैं। यहाँ पे जो सवाल दिया है फिर से देख लीजिए। यहाँ पे क्या दे रखा था? बहुलक का मान निकालना है। हमें माध्य दे रखा 7, माध्यिका दे रखी 10, और उस समय हमारा बहुलक कितना निकल गया? 16 निकल गया है। अब देखिए, सममित वितरण, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन या सममित वितरण में कोई विषमता नहीं होती और इसकी आकृति घंटी के आकार की होती है। इस तरह के वितरण में माध्य, माध्यिका और बहुलक तीनों आपस में बराबर होते हैं। या हम कह सकते हैं समांतर माध्य बराबर किसके हो गया? माध्यिका, और ये बराबर बहुलक के। इसको लिख सकते हैं में से, इसमें दिखाया चित्र के ऊपर लिखा है, देखिए x बार इज इक्वल टू एम इज इक्वल टू जेड। एक्स बार का मतलब हो गया है समांतर माध्य, एम का मतलब हो गया है मीडियन या माध्यिका, और जेड का मतलब बहुलक। तो इस सममित वितरण में सिमेट्रिक या सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है? समांतर माध्य और माध्यिका और साथ ही बहुलक तीनों बराबर होते हैं। तो इसकी आकृति किस तरह की दिखाई दे रही है? घंटी के आकार की दिखाई दे रही है। और यहाँ पे तीनों जो है माध्य, माध्यिका, बहुलक समान है, बराबर है। अगला है धनात्मक विषमता वितरण, पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। इस तरह के वितरण में माध्य, माध्यिका तथा बहुलक से अधिक होता है। यहाँ पे माध्य का मान जो है ये किससे ज़्यादा है? माध्यिका और बहुलक से अधिक होता है। यहाँ लिखा हुआ है, देखिए चित्र के ऊपर, x बार इज ग्रेटर देन मीडियन और या m, और m इज ग्रेटर देन z या मोड, या हम कह सकते हैं बहुलक। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं माध्य जो है ये माध्यिका और बहुलक से अधिक होता है। चित्र में दिखा रखा है, देखिए जहाँ पे x बार लिखा है ये सबसे ऊंचा दिखाई दे रहा है, इसका मतलब इसका मान सबसे ज़्यादा है। इससे कम है मीडियन का मान, m का मान, और सबसे कम मान किसका है? ये बहुलक का। तो इस तरह धनात्मक विषमता वितरण में x बार जो है ये माध्यिका से अधिक होता है और माध्यिका बहुलक से अधिक होती है। या हम कह सकते हैं x बार इज ग्रेटर देन मीडियन और ये ग्रेटर देन जो होता है मोड। ऋणात्मक विषमता वितरण, नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। इस तरह के वितरण में माध्य, माध्यिका तथा बहुलक से कम होता है। अब यहाँ पर क्या है? माध्य का मान कम है, किससे? माध्यिका और बहुलक से। चित्र में देखिए, इस चित्र के ऊपर लिखा हुआ है, देखिए x बार इज स्मॉलर देन m स्मॉलर देन z। यह हम कह सकते हैं माध्य का मान जो है ये माध्यिका और बहुलक से कम होता है। चित्र में भी दिख रहा है, देखिए
एक्स बार का मान कम है, किससे कम है? माध्यिका और बहुलक से कम है। तो इस तरह से ये ऋणात्मक विषमता वितरण या नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन के अंतर्गत माध्य जो है ये माध्यिका तथा बहुलक से इसका मान, माध्य का मान कम होता है। तो इस तरह से तीनों चित्रों में हमने देखा के द्वारा हमने माध्य, माध्यिका और बहुलक के बीच में संबंध के बारे में जाना। अब आगे देखिए, उचित माध्य का चुनाव कैसे किया जाता है। देखिए, कोई भी माध्य विशेष सभी परिस्थितियों और अनुसंधानों के लिए अच्छा नहीं कहा जा सकता है। माध्य का चुनाव करते समय जो है अलग अलग पहलुओं को ध्यान में रखा जाना आवश्यक है। कौन से पहलू हैं? देखिए, सबसे पहला है उद्देश्य। अध्ययन के उद्देश्य के अनुसार माध्य का चुनाव किया जाना चाहिए। यदि श्रेणी के सभी पदों को समान महत्व देना है तो समांतर माध्य सबसे उपयुक्त होता है। यदि श्रेणी में सर्वाधिक आने वाला पद चिन्हित करना है तब बहुलक एक उपयुक्त माध्य है। गुणात्मक पहलुओं के लिए माध्य का एक आदर्श माध्य है। दूसरा है माध्य का प्रयोग। उपयुक्त माध्य का चयन इस बात पर भी निर्भर करता है कि माध्य का उपयोग अगली सांख्यिकी गणना में होना है अथवा नहीं होना है। माध्य की बीजगणितीय व्याख्या संभव है किंतु माध्यिका तथा बहुलक में नहीं है। वितरण की प्रकृति कैसी है? सममित वितरण में माध्य, माध्यिका और भूयिष्ठक तीनों बराबर होते हैं। अतः वितरण के सममित होने पर तीनों माध्यमों से कोई भी माध्य का चुनाव किया जा सकता है, जबकि वितरण के असममित होने पर या तो माध्यिका या बहुलक का उपयोग अधिक उपयुक्त होता है। इसी तरह से देखिए, अधिकतम और न्यूनतम पदों को महत्व। यदि श्रेणी के अधिकतम और न्यूनतम पदों को महत्व नहीं दिया जाना है तब माध्यिका तथा बहुलक में से किसी एक का चुनाव किया जा सकता है। अगला है चरों की संख्या। श्रेणी में पदों की संख्या सीमित होने केंद्रीय प्रवृत्ति दर्शाने के लिए समांतर माध्य सर्वश्रेष्ठ है। अब देखिए, एक प्रश्न है, निर्मित वस्तुओं के औसत आकार के लिए कौन सा औसत अधिक उपयुक्त होगा? तो इसका आंसर है बहुलक। तो हम कह सकते हैं बहुलक निर्मित वस्तुओं के औसत आकार के लिए सबसे उपयुक्त माध्य है। अगला देखिए प्रश्न है, कक्षा 11 में छात्रों की अगर औसत बौद्धिक प्रतिभा का पता लगाना है तो उसके लिए कौन सा औसत अधिक उपयुक्त होगा? तो यहाँ पर हमें क्या निकालना है? औसत बौद्धिक प्रतिभा। तो ये गुणात्मक ये माप है, समझ लीजिए। तो इसके लिए माध्य का सबसे उपयुक्त माध्य है या उपयुक्त औसत है। तो इस तरह से यहाँ पे जो कक्षा 11 में छात्रों की औसत बौद्धिक प्रतिभा का पता लगाने के लिए माध्यिका का उपयोग किया जाना ज़्यादा अधिक उचित रहेगा। एक कारखाने में मजदूरों की औसत मजदूरी के लिए कौन सा औसत उपयुक्त होगा? यदि किसी कारखाने में मजदूरों की औसत मजदूरी हमें बतानी है तो उसके लिए कौन सा औसत उपयुक्त होता है? समांतर माध्य उपयुक्त होता है। तो इस तरह से जो समांतर माध्य है ये कारखानों में मजदूरों की औसत मजदूरी को बताने के लिए उपयुक्त औसत है। अगला है, एक कारखाने में प्रति पाली औसत उत्पादन निकालने के लिए कौन सा औसत उपयुक्त होगा? अब यहाँ पे क्या निकालना है? प्रति पाली औसत उत्पादन। इसके लिए भी समांतर माध्य सबसे उपयुक्त होता है। तो हम कह सकते हैं एक कारखाने में प्रति पाली औसत उत्पादन निकालने के लिए समांतर माध्य उपयुक्त माध्य होगा। तो इस तरह से इस वीडियो में हमने समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक के संबंध के बारे में जाना। साथ ही उससे संबंधित जो इनके बीच में संबंध है इसको चित्रों के माध्यम से भी जाना और साथ ही सवाल और प्रश्नों के माध्यम से भी
इनके बीच में संबंध के बारे में जानकारी प्राप्त की।